गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 29 जून 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, बायर बीवेयर। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले कुछ जो हम सेंटेंस जो जनरली आपको बैंकिंग एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में फेस करने होते हैं उनको जान लेते हैं, और जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारता है। तो आज हम जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है किसी का अल्टरनेटिव, मतलब कोई पूरा लंबा वाक्य रख के छोटा सा हम एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो जैसे ए वर्क डन स्टेल्थी। स्टेल्थ स्टेल्थ होता है चोरी छिपके। सरपिटिटियसली मैनर में मतलब छिप छिपा के, तो उसको क्या बोलते हैं? सी। सरपिटिटस क्या बोलते हैं? फर्स्ट का सी, उसको बोलते हैं सरपिटिटस। तो सरपिटिटस मतलब छुप छिपा के, क्लैंडस्टीन मैनर में या स्टेल्थली मैनर में या क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन भी इसका सिनोनिम होता है रहस्यमय ढंग से, मिस्टीरियस ढंग से। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इज इन यूज। अभी कोई चीज यूज में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट, पुराना हो गया, प्रचलन में नहीं है। अब कोई मान लो अभी फैशन में है तो उसको बोलते हैं वोग में है, अभी प्रीवेलेंट है। तो ऐसे ऐसे ये आ सकते हैं। तो यही आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेंगे और एग्जाम की नॉलेज को बढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स, एक दिन में किसी को कुछ नहीं मिला है, डेफिनेटली मिलेगा आपको, बट लगे रहो। टू कॉल अपॉन द गुड फॉर हेल्प। तो सहायता के लिए किसी के लिए परमात्मा को पुकारना, गॉड को। गुड नहीं है, गॉड है। तो टू कॉल अपॉन गॉड फॉर हेल्प, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो, इनंडेशन होता है प्रलावित होना, बह जाना किसी चीज में। इन्वोक होता है आह्वान करना, इन्वोल्यूशन होता है। और सार्केजम होता है कंटाक्ष। तो थर्ड का क्या आएगा? ए आएगा। इन्वोक आह्वान करना, पुकारना। जैसे इन्वोक लीगल टर्म में भी जो होता है, मान लो किसी लीगल हिसाब से किसी को पकड़ते हैं ना, तो उसको इन्वोक करते हैं। जैसे इन्वोक किया जो सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, या आईपीसी का पहले होता था, अब भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, तो उसको उसका इन्वोक करते हैं। या यहाँ पे भगवान के लिए भी यूज हो सकता है। अब है टू बिकम लेस इन अमाउंट और इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में कम हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? टू बिकम लेस इन अमाउंट और इंटेंसिटी। तो यहां पे देखो, आर्केन होता है रहस्यमयी, आर्बिट्रेट होता है विवादपूर्ण, अलिबिली अलिबी, और अबेट अबेट होता है कम करना। तो फोर्थ का ए आएगा, कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी कम करना, उसको बोलते हैं कम करना किसी चीज की इंटेंसिटी को। टू सिंक ड्यूटी, सिर्क ड्यूटी बाय फेनिंग इलनेस। फेनिंग होता है बहाना बना के पीछा छोड़ना, सिर्क होता है ड्यूटी से पीछा छुड़ाना, फेनिंग इलनेस और इनकेपेसिटी। तो उसको क्या बोलते हैं? मलिग्नर, मलिग्नर, मलिग्रर। मलिग्रर का मतलब जो जी चुराता है काम से या बीमारी का बहाना करके जानबूझ के, वो बताता है। तो अब चलते हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सुटेबल वर्ब वर्ड यहाँ पे जोड़ना है। ही इज ब्लैंक देन हिज नेबर। तो यहाँ पे देखो होता है ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री आएगी, कंपेरेटिव डिग्री बोल सकते हैं। और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, बोलते हैं। ही इज टू बी टोट, ही इज टू इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट आएगा, टू का ए आएगा। वह ज्यादा इंटेलिजेंट, टू बी टोट, उसको पढ़ाने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट है। ही इज, यहाँ पे देन आ गया तो फिर क्लेवरर, क्लेवरर। अब ही इज मच नाउ, ही इज मच बेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? मच बेटर। फोर्थ का बी, बेटर। द ऑफर वॉज टू बी ट्रू, द ऑफर वॉज टू गुड टू बी ट्रू। सच्चा होने के लिए बहुत अच्छा था। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे गुड आएगा, कम जो डिग्री है तो गुड आएगा, गुड आएगा। शेक्सपियर इज द प्ले राइट इन इंग्लिश। शेक्सपियर इज द के बाद ग्रेटेस्ट आएगा, ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन द इंग्लिश, इन इंग्लिश। द ब्लैंक थिंक ऑफ ऑल वॉज दिस हिज सन वॉज रूड टू हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेवंथ का सी, वर्स। द वर्स थिंग ऑफ ऑल वॉज दैट हिज सन वॉज रूड टू हिम। द ब्राइड वॉज मच ब्लैंक देन द ग्रूम। तो क्या आएगा? यहाँ पे बी आएगा, ब्राइड वॉज मच यंगर देन द ग्रूम। अब चलते हैं कुछ इडियम जो
या फ्रेजेस होते हैं, जैसे हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का क्या मतलब होता है? जैसे एंग्री पर्सन, गर्म है जो। ए बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस को बोलते हैं इजी ऑप्शन, या केक वॉक भी बोलते हैं ना कई बार, ये तो मेरे लिए केक वॉक है। जिप योर लिप मतलब हमेशा जिप जिप मतलब अपनी जीप पे टेप लगा लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू स्टे हस, चुपचाप रहना। कैट मैप, कैट नैप मतलब बिल्ली जैसी नींद है तभी उजग जाता है, तो इसमें क्या बोलेंगे? फोर्थ का बी, शॉर्ट स्लीप या नैप भी बोलते हैं इसको। सी चेंज, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज कर देना, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, चेंज कर देना। ऑन ए सिल्वर प्लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू रिसीव समथिंग विदाउट हैविंग टू पुट मच एफर्ट ऑन ए सिल्वर प्लेटर, मतलब कम एफर्ट में ज्यादा मिल जाना, ऑन ए सिल्वर प्लेटर। अब चलते हैं जो अपना आर्टिकल है उस पे, उसके बारे में बात करते हैं, क्या आर्टिकल बोल रहा है और इसमें से क्या है। तो बायर बीवेयर, तो यहाँ पे बीवेयर का मतलब होता है कि भाई जैसे हाई जो बीवेयर मतलब जो कंपल्सन होता है ना एक, बीवेयर, बीवेयर का एग्जैक्ट मीनिंग भी जान लेते हैं। जैसे खबरदार, कंपल्सन, सावधान होना, बिल्कुल सचेत होना। बी कॉशियस अलर्ट द डेंजर ऑफ, तो इसमें जैसे कंज्यूमर्स वर वांट टू बीवेयर ऑफ, तो कई बार आपने स्टेट्यूटरी वार्निंग देखी हुई, बीवेयर ऑफ दी जो फेक प्रोडक्ट्स, तो अवेयर होना, खबरदार होना, बिल्कुल चेतना में होना। तो बायर को बीवेयर होने की बता रहे हैं। ट्रैकिंग डाउन डिफेक्टिव बैचेस ऑफ ड्रग्स इज एसेंशियल, तो इन्होंने कहा कि ट्रैकिंग डाउन, ट्रैक करके उसको, ट्रैक डाउन करना मतलब खत्म कर देना, खारिज कर देना, पकड़ लेना। डिफेक्टिव बैचेज है ना जो ड्रग्स के, इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है। इसको इनवायबल भी बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम होता है। द हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन टू एक्सपेंड शेड्यूल H2 ड्रग्स टू एंटायर थेरेप्यूटिक क्लासेस नाउ from a curated list of brands earlier in commendable change from the regulating based on the revenue on to regulating based on risk। तो इन्होंने कहा कि द मतलब स्पेसिफिक आर्टिकल आया, तो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन आया स्पेसिफिक, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड होता है बढ़ाना, शेड्यूल H2 जो H2 ड्रग्स हैं एंटायर थेरेप्यूटिक क्लासेस के लिए कंपलसरी कर दिया। अब ये क्या करता है? नाउ फ्रॉम ए क्यूरेटेड लिस्ट, क्यूरेटेड होता है जो काट छाट के ठीक ठाक लिस्ट थी जो ब्रांड्स, जो अर्लियर इज कमेंडेबल, अर्लियर इज ए कमेंडेबल, कमेंडेबल है, चेंज फ्रॉम द रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन द रिवेन्यू, तो रेगुलेट करना जो था रिवेन्यू के बेस पर, टू रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन द रिस्क, पहले रिवेन्यू पे था अब रिस्क पे है, मतलब पहले जिस कमाई से है उसके हिसाब से तो उसको H2 में डिस्क्राइब कर दिया, और जिसके लिए ज्यादा रिस्क है वो H2 में रखी गई थी। अभी क्या है? अब रिस्क के पहले रिवेन्यू कमाई के हिसाब से था, अब है रिस्क के बेस पे उनको H2 कैटेगरी में डाल दिया। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस शेड्यूल H2 इन 2023, 22-23 में आया था ये शेड्यूल, और विच रिक्वायर्ड ए बार कोड और QR कोड ऑन ईच पैक ऑफ स्पेसिफिक ड्रग टू वेरीफाई द पैक ऑथेंटिसिटी। तो इसका कंसेप्ट ये है, H2 शेड्यूल में डाल दिया जाता है ना जो, तो उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो H2 शेड्यूल है उसमें डाल देंगे, तो भाई बार कोड लगाना पड़ेगा, दवाई को बार कोड करके आदमी चेक कर सकता है उसकी ऑथेंटिसिटी, ये ठीक है या नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, एक ढांचा है, दैट आल्सो टचेज ऑन द रेगुलेटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और अभी जैसे ब्राजील में एक वर्ल्ड फार्माकोपिया बोलते हैं, तो उसमें इंडियन फार्माकोपिया ने अपने आप इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत जैसे हमारे जो कफ सिरप्स वगैरह उनसे क्या है बहुत बच्चों की डेथ हो गई थी, जो डाइथाइल ग्लाइकोल यूज किया गया था, एंटी फ्रीजिंग क्वालिटी होती है उसमें, तो ऐसे से है। अभी क्या करें कि रेगुलेट कर देंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API बोलते हैं, मतलब जैसे साल्ट होते हैं ना जो, जैसे रिफाम्सिन वगैरह जो साल्ट होते हैं उसके बारे में बात है, तो हम ये जनरली चाइना से इंपोर्ट करते हैं। या फिर जैसे कहते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क दैट टचेज करता है, रेगुलेट करना API को, एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो निर्यात के जो फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस है रूल पालन करना। नाउ विद द एडिशनल सिंबल्स इनकोडिंग ए प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, तो अब इनकोड कर दिया है सिंबल्स को जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर एंड अदर डिटेल्स। अथॉरिटी होप टू बेटर ट्रैक डाउन डिफेक्टिव बैचेस, तो ये ट्रैक डाउन कर रहे हैं अभी अथॉरिटी, क्या है होप, आशा कर रहे हैं कि बेटर ट्रैक डाउन करेंगे डिफेक्टिव बैचेस का। काउंटरफिट नेटवर्क्स का, काउंटरफिट नकली जो नेटवर्क है, हैव लॉन्ग टारगेटेड वैक्सीन, इन्होंने वैक्सीन को टारगेट किया था, नकली को जो नेटवर्क है ना,
काउंटरफिट नकली नेटवर्क्स जो है हैव लॉन्ग टारगेटेड वैक्सीन को या कैंसर मेडिसिन को या एंटी माइक्रोबियल विद डब्ल्यूएचओ फ्लैगिंग हाई वॉल्यूम ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। तो ऐसे से ट्रैक डाउन करना चाहते हैं। डब्ल्यूएचओ ने फ्लैग किया था, मतलब मुद्दे को उठाया था कि बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल दवाई चल रही है जब लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट। तो यहाँ पे जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसलिए हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब उन एंटी बैक्टीरिया पे, माइक्रोब्स पे असर नहीं होता है दवाई का। तो ये है द सब स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल कैन लीड टू दी सब थेरेपेटिक डोजिंग। तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है, सब मतलब छोटा होता है, कम स्टैंडर्ड है एंटी माइक्रोबियल का, कैन लीड आगे चल के क्या सकता है सब थेरेपेटिक डोजिंग। एक्सर्ट होता प्रेशर डालना, सिलेक्शन प्रेशर ऑन द रेजिस्टेंट स्ट्रेन पे। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द मेडिकल ओपियोइड होता अफीम, मेडिसिनल ओपियोइड पे एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लीकिंग इनटू द इलिसिट मार्केट। तो उन्होंने कहा कि एनसीआर जो है नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक्सप्रेस किया उन्होंने चिंताएं मेडिसिनल ओपियोइड्स के बारे में, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लीकिंग इनटू द इलिसिट मार्केट। द गवर्नमेंट विल होप दैट न्यू सिस्टम एड्रेस द यूएस एफडीए। अब गवर्नमेंट क्या है सोचेगी, होप करेगी दैट नई जो नया सिस्टम लेके आए हैं एड्रेस कर देगा, चीजों को सोल्व कर देगा। यूएस का जो एफडीए फूड एंड ड्रग एसोसिएशन एंड यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी रिकरिंग कंसर्न, बार बार चिंता आ जाती है अबाउट क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि हमारे देश की गुणवत्ता कंट्रोल की जा रही है या नहीं करी जाए। एन इशू ऑन विच इंडिया हैज फाउंड इटसेल्फ ऑन द बैक फुट। तो ये अच्छा कर रहे हैं यूएसए यूरोपियन, तो इंडिया बैक फुट पे पीछे है। ओवर कंटेन कफ सिरप, कंटामिनेटेड जो हुए थे दूषित कफ सिरप थे। द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैज आल्सो रिपीटेडली आइडेंटिफाइड इंडिया एज ए लीडिंग सोर्स ऑफ काउंटरफिट मेडिसिन। तो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने कई बार बताया कि इंडिया में नकली मेडिसिन हैं विद मैनी फेक फार्मास्यूटिकल सीज्ड एट द यूएस बॉर्डर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रांजिटिंग थ्रू इंडिया। तो उन्होंने कहा बहुत सारी फेक फार्मास्यूटिकल सीज ब्लॉक की गई थी यूएस बॉर्डर पे एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और ट्रांजिशन थ्रू से इंडिया से जा रही थी। Together with the policy change हुए affected by the Jan Vishwas Act 2026, the new framework finally distinguishes between procedural non-compliance। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2000 टुगेदर पॉलिसी चेंज हुए हैं प्रभावी बाय द जन विश्वास एक्ट 2026 का नया ढांचा है जो फाइनली डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस, मतलब प्रोसीजर में कोई पालन नहीं कर रहा है या सब्सटेंशियल अच्छे खासे मात्रा में नॉन कंप्लायंस हो रहा है, देख नहीं रहे, अनदेखा कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग ओनली द लेटर मतलब पीछे वाला नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट करता है मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट। तो इसके लिए क्या जरूरी है, मीनिंगफुल लागू होना चाहिए, कंपल्सन होना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए। द गवर्नमेंट शुड रेशनलाइज, गवर्नमेंट को रेशनलाइज करना चाहिए, तर्कसंगत से बात करना चाहिए, काट छाट करनी चाहिए कंप्लायंस बर्डन। मतलब ये इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को सोल्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि देखो सभी ड्रग्स को अगर हम कर देंगे ना तो बहुत सारी दिक्कत आएंगी। जो एमएसएमई हैं छोटे लेवल पे जो करते हैं काम वो स्टैंडर्ड को नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल जो सिस्टम है सबको नहीं अफोर्ड कर पाते और सबके लिए वायबल भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि उसको हम रेगुलाइज कर सकते हैं। शुड रेशनलाइज मतलब ऊपर नीचे करना चाहिए, कंप्लायंस जो बर्डन है, नियमों का पालन करने का बोझ है, एंड एलिमिनेट हटा देना चाहिए रिस्क ऑफ करप्शन, जो जोखिम है करप्शन की एसोसिएटेड विद द डिस्क्रिशनरी इन्फोर्समेंट, तो जो कि जुड़ा हुआ है डिस्क्रिशनरी अपने मन से जो लागू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको रेशनलाइज करना चाहिए, जिन ड्रग पे जरूरत नहीं है, जो ज्यादा जोखिम से भरी हुई नहीं है, तो उन पे बारकोड का कंपल्सन मना कर दें, और जो ज्यादा रिस्क बेस्ड मेडिसिन है उन पे वो कंपल्सन कर दें। तो इन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द क्यूआर कोड सिस्टम विल ओनली बी इफेक्टिव इफ बैक बाय ए स्टेट मैनेज डाटाबेस दैट फार्मासिस्ट एंड रेगुलेटर्स कैन एक्सेस इन रियल टाइम। तो इन्होंने कहा कि जो रेगुलेटर हैं या फार्मासिस्ट हैं एक डाटाबेस तैयार करें जो ऑथराइज ड्रग हैं और उनका एक्सेस हो सके सबको, एंड सपोर्टेड बाय द इंटरऑपरेबल सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करना चाहिए स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में, क्योंकि स्कैन करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ है ही नहीं। सेकेंड, फार्मासिस्ट एंड कंज्यूमर्स मस्ट डेवलप ए हैबिट ऑफ वेरीफाइंग मेडिसिन बिफोर ए सेल। तो उनकी भी एक हैबिट होनी चाहिए, बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, आइडेंटिफाई करो भाई पहले खरीदने से पहले दवाई को। थर्ड, द कंप्लायंस नीड्स इम्पोज बाय द न्यू पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। अब तीसरी बात यह है कि जो कंप्लायंस होता है रूल का पालन करना जरूरत पैदा कर देता है, इम्पोज बाय द न्यू पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, नई पैकेजिंग रिक्वायरमेंट है। आईटी इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जोड़ना होगा, विल स्ट्रेन एमएसएमई मैन्युफैक्चरर।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, वो पर्टिकुलरली उनको थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा। फाइनली प्रिस्क्रिप्शन डाटा, डॉक्टर जो सलाह का डाटा मतलब जो पर्ची देता है उसको ऑन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, कंट्रोल जो सब्सटेंसेस है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मान लो कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं कोई बंदे को देने पड़ते हैं तो उनपे अभी मान लो उसका प्रिस्क्रिप्शन इंटरनेट पे चला जाएगा तो ये दिक्कत है, तो उसको भी डाटा प्रोटेक्ट करना है। एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को विल टू बी हैंडल विद डिजिटल गवर्नेंस, मतलब अपना डिजिटल प्रशासन लेयर बनाना चाहिए, डज नॉट येट एग्जिस्ट, अभी ऐसा है नहीं। दस वेदर द न्यू फ्रेमवर्क विल इंप्रूव इंडियन रेपुटेशन, इंडिया की रेपुटेशन बढ़ाएगा एज ए फार्मेसी कम्स डाउन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, वो सब इस पे डिपेंड करता है कि हम इसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पूरे आर्टिकल में देखो ये बात कही गई है कि भाई अब एक स्टैंडर्ड बना दिया गवर्नमेंट ने कि भाई बहुत सारी ड्रग्स हैं जो H2 ड्रग शेड्यूल में डाल दिया उनको, उससे क्या होगा कि उन लोगों को बार कोड कंपल्सरी लगाना पड़ेगा और जिससे आदमी चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा स्टेप है, राइटर कह रहा है कि भाई अच्छा स्टेप तो है, बट ये ऐसा करने से थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। सभी ड्रग्स को मत डालो, जिसको रिस्क कम है उसको मत डालो, क्योंकि MSME वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है आदमियों के डाटा के बारे में, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो स्लीप है, कुछ बैंड जो सब्सटेंसेज है वो यूज करते हैं आदमी किसी इलाज के लिए, तो उनकी जो है प्राइवेसी लीक हो जाएगी। ऐसा भी कुछ होना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या है, स्कैनर वगैरह लगने चाहिए जगह जगह, सबको एक्सेस हो, किसी के पास डिजिटल मोबाइल ना हो तो। सेम ऐसे ही कि इंटीग्रेशन करना IT इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो फार्मास्यूटिकल वगैरह को इकट्ठा रहना होगा, तभी अच्छा काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। बाय।